समझ ही नहीं आया यार, कितने जल्दी जल्दी बड़े हो गए। जिंदगी जीने से जिंदगी बनाने के सफर में आ गए। जिद करते करते चीजों को छोड़ना आ गया, अकेले रहना आ गया, चीजों को सहना आ गया, दर्द छुपाना आ गया, फर्ज अदा करना। हेलो एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू माय व्लॉग। जैसा कि आप लोगों को पता है, मैं डायरेक्ट मुद्दे पे आ रही हूँ कि मैंने एसएससी सीएचएसएल का पेपर दे दिया है और मैंने बोला था इसका रिव्यू मैं एक दो दिन बाद दूंगी, वीडियोस बनाऊंगी। तो आज वो दिन आ गया है। बहुत दिनों बाद मुझे टाइम मिला, या मतलब टाइम था, बट लापरवाही नहीं होती घर पे आके आराम से सोने का। मतलब एक महीने की नींद मैं घर पे आके पूरी करती हूँ, और मेरे घर वालों को लगता है कि मैं वहाँ पे भी इतना ही सोती रहती हूँ। उनको कौन बताए मैं वहाँ पे सोती कम हूँ, और मतलब लोगों के साथ ज़्यादा रहती हूँ और पढ़ती हूँ, ये सब करती हूँ। एडिटिंग वगैरह हो गया, बहुत मतलब वर्क पड़ जाता है, प्लस कुकिंग भी करनी रहती है खुद के लिए। मेन मुद्दे पे कि एसएससी सीएचएसएल का पेपर मेरा गया कैसा। मेरा पेपर मॉडरेट नहीं बोल सकते हैं, अच्छा गया है। मैंने क्वेश्चन 72 अटेम्प्ट किए हैं, ठीक है, क्योंकि मुझे और आ नहीं रहे थे। सिंपल सी बात है, नहीं तो मैं और करती। ऐसा नहीं मेरे पास टाइम नहीं था, मेरे पास टाइम एनफ था, 10 मिनट एक्स्ट्रा थे, बट मुझे 72 ही आ रहे थे। उसमें भी मैंने 3-4 तुक्के मारे हैं, ठीक है, जीके वाले सेक्शन में। अब मैं बताती हूँ कि मतलब फर्स्ट इंग्लिश से शुरू करते हैं, क्योंकि पहला सेक्शन इंग्लिश का था और हर सेक्शन में 25 क्वेश्चन, और मैंने इंग्लिश में 22 क्वेश्चंस अटेम्प्ट किए हैं, जो मेरे 22 आउट ऑफ 22 करेक्ट हैं एकदम। मतलब कोई भी उसमें चांसेस नहीं है गलत होने के। मैंने ऐसे ही अटेम्प्ट किए क्योंकि निगेटिव मार्किंग थी और मैंने सीयूईटी का एग्ज़ाम दिया था, तो मुझे पता लग गई थी मेरी औकात कि तुक्का तुम्हारा नहीं होने वाला सही। मैंने इंग्लिश में जो मुझे आ रहा था मैंने वही अटेम्प्ट किया। जो है 3 क्वेश्चन नहीं आ रहे थे उनको मैंने छोड़ दिया, हम कि भाई तुम रहने दो, बाद में देखा जाएगा तुमको, अगर आएगा तो ठीक है। और ठीक है, इंग्लिश में क्या क्या आया था ये मैं बता देती हूँ। एंटोनिम्स आए थे और सिनोनिम्स भी 1-2 आए थे। पैसिव एक्टिव के 3-4 क्वेश्चंस थे, प्लस डायरेक्ट इनडायरेक्ट के क्वेश्चंस भी बहुत सारे थे, ठीक है। इंग्लिश मतलब ओवरऑल मुझे इंग्लिश बहुत इजी लगा। देन आते हैं रीजनिंग में, इसमें भी 25 क्वेश्चंस थे, एज यू ऑल नो, जो भी एसएससी सीएचएसएल एस्पिरेंट्स होंगे उनको पता होगा। और रीजनिंग भी मुझे बहुत ईजी लगी, पता नहीं क्यों, हो सकता है मैंने प्रैक्टिस बहुत करी थी इसके कारण से मुझे ईजी लगा। और इसमें जैसे एड्रेस वाले क्वेश्चंस थे, एड्रेस वाले क्वेश्चंस 2 क्वेश्चन आए थे मेरे पेपर में, ठीक है। स्क्वायर जो है, नंबर ऑफ़ स्क्वायर्स फाइंड आउट करने के लिए आया था, नंबर ऑफ़ रेक्टेंगल्स फाइंड आउट करने के लिए आया था, ट्रायंगल वगैरह भी आया था। देन अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर वगैरह आया था कि शर्ट का ये 52 है और उसके बाद कोई चीज़ है कि उसका 33, ऐसे मतलब कई क्वेश्चन थे। एनालॉगी टाइप्स हो गया, ऑड वन आउट वाला भी आया था एक क्वेश्चन। रीजनिंग ओवरऑल बहुत ईजी थी, मुझे मतलब ईजी लगी, और मैंने इसमें 21 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए, और जहाँ तक मुझे लगता है इसमें भी मेरा 21 आउट ऑफ 21 करेक्ट होने वाला है, ठीक है। और इसमें मतलब ये 2 चीज़ मेरी बहुत अच्छे से हो गई थी, जहाँ जो मुझे लगता है उसमें मैंने 3 क्वेश्चन छोड़े इंग्लिश में। देन आते हैं मैथ्स वाले पे। सो सच बताऊँ यार, ऑनेस्टली मैंने मैथ्स बिल्कुल अच्छे से नहीं पढ़ी थी, क्योंकि वो 7th 8th की मैथ्स थी। बेसिकली वो 7th की मैथ्स थी, प्रॉफिट लॉस, डिस्काउंट, ये सब मतलब अजीब सा था सब। लेकिन फिर भी इसमें मैंने 15 क्वेश्चंस अटेम्प्ट किया जो मुझे इजी लगे, लाइक वॉल्यूम फाइंड करना, स्फीयर वगैरह का। देन रेशियो प्रोपोर्शन से आया था, और प्रॉफिट लॉस से भी 1-2 क्वेश्चन मुझे आ रहे थे तो मैंने कर दिए थे। डिमांड वगैरह हो गया, मतलब प्रॉफिट में मतलब लॉस हुआ था, फिर इसका डिस्काउंट वाले क्वेश्चन, डिमांड में बोल रही हूँ, तो डिस्काउंट वाले क्वेश्चन थे, तो वो मैंने अटेम्प्ट किए हैं। ओवरऑल मैथ्स मेरा एवरेज ही गया है, मतलब बहुत अच्छा नहीं गया, लाइक इंग्लिश और रीजनिंग की तरह। देन आते हैं हम जीके वाले सेक्शन पे। जीके इज़ माय मतलब इतना गंदा है मेरा जीके, इतना गंदा है जिसकी कोई वही नहीं है, हद ही नहीं है भाई, क्योंकि मैं जीके पढ़ती नहीं हूँ, और मेरा एम ऐसा है कि जीके के बिना मेरा कुछ होना नहीं है। मतलब क्या ही करूँ, खुद पे गुस्सा आ रही है, बट ठीक है। जीके मैंने 14 क्वेश्चन किए हैं, और 1-2 क्वेश्चन इसमें मैंने तुक्का मारा था। मैथ में भी 1-2 क्वेश्चन तुक्का मारा था। अब देखो क्या होता है। और जो है जैसे एक सार्क वाला, सार्क SAARC ऐसा क्वेश्चन आया था। एक रूरल एरिया में रोड कितने परसेंट है, ऐसा क्वेश्चन आया था। और मतलब ऐसे मतलब अजीब अजीब टाइप के क्वेश्चन थे। 1-2 क्वेश्चन तो ऐसे थे कि मैंने जीके में उसको सुना ही नहीं था भाई साहब। मतलब कहते हैं ना, जीके पढ़ लो नहीं तो सुना सुना नहीं आता है, तो वो मेरे साथ हुआ था। ऑनेस्टली मुझे जीके मेरी बहुत 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 ज़्यादा वीक है, बट आई ट्राई, मतलब मैं एफर्ट डालूंगी इसमें, क्योंकि ज़रूरी है भाई, बिना जीके को कोई एग्ज़ाम, कोई कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम नहीं दे सकते हैं। मुझे फ़ील हो गया, क्योंकि सीयूईटी में भी वही हाल था मेरा, ऐसा ही हाल है, क्योंकि जीके इज़ मस्ट फॉर एवरी एग्ज़ाम। और जो भी प्रिपरेशन कर रहा है पक्का, मतलब वो जीके जो सीरियस प्रिपरेशन कर रहा है वो कन्फर्मली जीके को सीरियस लेता होगा। मेरे जैसा इंसान जिसको एक दिन पहले पेपर ही नहीं देने जाना था, 2 दिन से पहले से उसने पढ़ना बंद कर दिया था कि सेंटर इतना दूर चला गया था। सो
समझ सकते हो। और क्या कहते हैं, मतलब फ़ोर्सफुली पेपर देने गई हूँ मैं, मेरा मन नहीं था लास्ट डे, बट मुझे भेजा गया है। फॉर्म भरती हूँ, पेपर देना नहीं रहता है, लाइक दैट। लोग मतलब बाबा बोल रहे थे खासकर कि तुम फॉर्म भरते हो, तुमको पेपर देने नहीं जाना रहता, फॉर्म ही क्यों भरती हो करके। तो फिर ज़बरदस्ती गई हूँ मैं, पेपर देने गई हूँ। देन फिर आए हैं, और पता है लास्ट मिनट अगर 1 मिनट मैं लेट हो जाती ना, तो मेरी बस छूट जाती, मैं घर नहीं आ पाती उस दिन। इतनी घटिया कंडीशन चल रही है मेरी, लेकिन मेरे घर बेटा तुम जाओ, तुम्हारा पाकिस्तान में सेंटर होगा तब भी तुम जाना वहाँ पे पेपर देने, लाइक क्या ही। बट हाँ, ओवरऑल मेरा एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा एसएससी के पेपर से। मतलब कोई मतलब बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा चीज़ें वहाँ पे नहीं थी, अच्छा सेंटर था। वो थोड़ा-सा रूरल एरिया में था, ढूँढना थोड़ा-सा लग रहा था पहले कि हार्ड पड़ेगा, बट वहाँ जाने के बाद सब ईज़ी हो गया था। बट वो लास्ट टाइम पे बस पकड़ना इज़ थोड़ा-सा हेक्टिक हो गया था, बट इट्स ऑल ओके। क्योंकि लास्ट टाइम तक सब अच्छे से हो गया, तो सब अच्छा ही हो गया एक तरीके से। और ओवरऑल मेरा एसएससी पेपर अच्छा गया, मेरे हिसाब से तो बहुत अच्छा गया, क्योंकि मेरा फर्स्ट चांस था और मुझे एक्सपीरियंस अच्छा मिला। अगर मैं मैथ्स और जीके पे थोड़ा और एफर्ट डाल लेती, थोड़ा क्या, मैं थोड़ा भी एफर्ट डाल लेती, तो शायद और अच्छा हो जाता। बट मतलब क्या लगता है आप लोगों को, मेरा कट ऑफ क्लियर हो सकता है कि नहीं हो सकता? कमेंट करो, क्योंकि मुझे आइडिया नहीं है कट ऑफ वगैरह का। बस मैं पेपर दे के आ गई हूँ, अब आंसर की वगैरह का वेट है, जो भी रिजल्ट्स वगैरह आते हैं। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।